हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे और जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, वह भारत के महान वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। इन्होंने भारत के मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी एरिया में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। न्यूक्लियर वेपन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म तमिलनाडु में रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पैसे नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वे उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को हाई एजुकेशन देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असिम्बा था, जो एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम टोटल 5 भाई बहन, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में नॉर्मल थे, लेकिन नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। मैथ सब्जेक्ट इनका मेन और रुचि वाला सब्जेक्ट था। दोस्तों, इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? स्वार्थ हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 फिजिकल साइंस में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वे मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनाना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन एग्जाम में उन्हें 9वीं पोजीशन मिली, जबकि आईएएफ ने 8 रिजल्ट घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल को मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी और ना ही प्यास। 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी सरप्राइज हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। यह 1964 में एपीजे अब्दुल कलाम ने अमेरिका संगठन नासा में भी दौरा किया। एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन बुक्स को विदेशी लैंग्वेज और भारत की कई दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 ईयर्स की एज में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMF शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के
सीएम आदि लोग शामिल थे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ अगर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।